हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक और नई लव स्टोरी जिसका नाम है अमीर और गरीब का प्यार। तो आइए शुरू करते हैं। राधिका बचपन से एक आलीशान घर, गाड़ी और रहन सहन में पली बड़ी है। वहीं रवि बचपन से अपने परिवार को संघर्ष करता देख बड़े होते होते उसने अपनी जिम्मेदारी का एहसास होने लगा। ज्यादा पैसे न होने के कारण से वो ज्यादा पढ़ लिख ना सका। वहीं दूसरी ओर सब कुछ होने के बाद भी राधिका को पढ़ने लिखने का मन न होने के कारण वह पढ़ ना सकी। वक्त के साथ साथ दोनों बड़े हुए। एक दिन आया जब दोनों का एक दूसरे से सामना हुआ। रवि एक कार को टेस्टिंग करने निकला था, वहीं राधिका अपने दोस्तों के साथ कार में घूमने निकली थी। थोड़ी दूर जाके राधिका की गाड़ी खराब हो गई और उसी वक्त रवि ने देखा कि कोई वहां लिफ्ट मांगते हाथ दिखा रहा है। रवि गाड़ी साइड में कर उतर के राधिका की ओर गया। फिर क्या, राधिका उससे देख पूछने लगी, क्या आप हमें थोड़ी दूर तक छोड़ सकते हैं? रवि उसकी बातों को सुन के चुपचाप गाड़ी की ओर गया और गाड़ी चेक करने लगा। रवि कुछ देर बाद बिना किसी से कुछ कहे चले जाता है। तभी पीछे से आवाज आई, राधिका गाड़ी चालू हो गई है, अंदर आ जा। ये सुन राधिका उससे शुक्रिया करने जाती जब तक रवि निकल चुका था। एक दिन आया जब राधिका अपने परिवार के साथ मंदिर गई। वहां उसने रवि को फिर से देखा। वो देखते ही उसके पास गई, उसे उस दिन के लिए शुक्रिया कहने। ये सुन रवि ने उसे देख मुस्कुरा दिया। ये देख राधिका ने रवि से पूछा, क्या तुम बोल नहीं सकते जो बस मुस्कुरा देते हो? फिर रवि ने कहा कि मुझे देर हो रही थी, लेकिन मैंने वहां तुम्हें देखा कि तुम लिफ्ट मांग रहे थे, इसलिए मैंने गाड़ी रोक के तुम्हारी गाड़ी ठीक करने चले आया। फिर दोनों के बीच बातें चलने लगीं। फिर रवि को देर हो रही थी तो रवि ने कहा कि अब मुझे जाना होगा, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। जाते जाते रवि ने उससे दोस्ती की हाथ बढ़ाया, कहा कि क्या हम दोस्त बन सकते हैं? ये सुन राधिका ने कहा, मुझसे दोस्ती? मैं हर किसी से दोस्ती नहीं करती। ये बोल के वो चल दिया और वहां राधिका भी अपने घर की ओर निकल पड़ी। कुछ दिनों बाद राधिका और रवि एक मॉल में मिलते हैं। रवि ने पूछा, आप क्या करते हो? ये सुन राधिका हंसने लगी और बोली, मुझे कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। फिर रवि ने कहा, अच्छा फिर तो हम बहुत अलग हुए। ये सुन राधिका ने कहा, हाँ अलग तो हुए, सिर्फ रहन सहन से, बाकी हम दोनों एक ही हैं। अगर तुम दिल से किसी के बारे में सोचोगे तो तुम्हें कोई अलग नजर नहीं आएगा। ये सुन राधिका ने कहा, ये दिल कुछ नहीं होता है। अमन सुन के मुस्कुराने लगा और कहा, ठीक है, जैसा तुम बोलो। फिर हर कुछ दिनों में दोनों मिलते रहते, बातें करते और अपने घर चले जाते। धीरे धीरे दोनों में बात बढ़ने लगी और दोनों रोज मिलने लगी। अमन ऑफिस से निकल के मॉल चले जाता और वहां राधिका उसका इंतजार करती रहती। फिर एक दिन राधिका ने कहा कि मुझे एक पूरा दिन तुम्हारे साथ रहना है, देखना है कि क्या करते हो तुम पूरा दिन। फिर एक दिन अमन का छुट्टी था ऑफिस का, तो उसने राधिका को मिलने के लिए बुला लिया। फिर रवि हमेशा की तरह पहले मंदिर गया। फिर कुछ देर बाद अमन वहां से आश्रम गया, जहां वो हमेशा लोगों को खाना खिलाता, उनकी कुछ देर देखभाल करता, फिर चले जाता। फिर वहां से अपने घर आया और अपने माँ को बिठा के घर का बचा हुआ काम खत्म किया। फिर रात हो गई। उसने राधिका को घर छोड़ा और कहा, ये रहता है मेरा छुट्टी का दिन।
ये सुन राधिका बिना कुछ कहे चली गई और पूरी रात सोचते रही। ऐसे भी लोग होते हैं जहां अपना छोड़ दूसरे के बारे में इतना सोचते हैं, और एक मैं हूं जो आज तक अपने माँ पापा की मदद तो दूर आज तक पूछा भी नहीं कि वो कैसे हैं। फिर क्या, मानो राधिका की दुनिया ही बदल गई। अगली सुबह वो पापा के पास गई और कहने लगी, आज से मैं भी आपके साथ ऑफिस जाऊंगी। ये सुन पापा सोच में रह गए कि क्या हो गया मेरी बेटी को, आज इतने सालों बाद अचानक से ये ख्याल कैसे आया। और अंदर ही अंदर खुश भी हो रहे थे कि उनकी बेटी अब बड़ी हो रही है। बस फिर शाम को हमेशा की तरह वो रवि से मिलने चली गई। बस फर्क इतना था, आज कि हमेशा वो घर से आती थी, आज वो ऑफिस से आई। राधिका ने रवि को शुक्रिया कहा कि उसकी वजह से आज वो अपने आप को पहचान पाई और उसकी जिंदगी क्या थी। तो अब आगे क्या बताऊं आपको, आगे का तो आप समझ आ गया होगा क्या हुआ होगा। हर कहानी की तरह दोनों को अंत में एक दूसरे से प्यार हो गया और दोनों एक दूसरे के साथ रहने लगे। रवि को एक साथी की जरूरत थी जो उसे समझे, प्यार करे, और राधिका को सच्चाई की, एक जिम्मेदारी की जरूरत थी जो उसे रवि ने दिखा दिया। तो इस कहानी का अर्थ यही था कि किसी की पहचान जानना या पूछना जरूरी नहीं, जरूरी बस यह है कि आप बिना जाने कितना उस पर यकीन करते हो और उसकी मदद करते हो। राधिका एक ऐसी लड़की थी जिसे हमेशा से घूमना, मस्ती करना ये सब में अच्छा लगता, और रवि एक ऐसा लड़का था जिसे हमेशा से उसकी जिम्मेदारी उसे पकड़ी रहती। दोनों एक दूसरे से काफ़ी अलग थे, लेकिन अंत वही एक दूसरे के लिए बन गए। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।